नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो लाने में इतनी देर हो गई, और मैं कोशिश करूँगा कि अब जो वीडियो आए वो काफ़ी जल्दी जल्दी आती रहें आपके लिए, और आप कई सारी चीज़ें जाने मेरे थ्रू और अपनी तैयारी पॉलिटेक्निक 2022 की अच्छे से कर सकें, क्योंकि 2022 आने वाला है। आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज 30 तारीख हो गई है। 31 के बाद 1 तारीख को आ जाएगा न्यू ईयर, तो उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए अपना, और बस अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्रैक करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले यहाँ पर टॉपिक की तरफ, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहले यही जान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड वाला, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा। यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पैरेललोग्राम है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ यहाँ से, तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है? अ प्लेन क्लोज्ड फिगर बाय 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड, एक मिनट, मैं आपको सीधी आसान भाषा में बोलूँ तो 4 साइड हैं। अब इन 4 साइड से बनने वाला एक प्लेन पर, क्लोज्ड सरफेस पर एक बनने वाला जो फिगर होगा वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ABCD, ये हमारा ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ये पूरी एक लाइन है, आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको ये कन्फ्यूजन हो कि 2 लाइन है। ये पूरी एक है। तो हमारा जो ABCD है, ये जो मैंने एम्फोसाइज कर रहा हूँ जिस पर मैं, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल माना जाएगा, और सारी साइड इक्वल है तो स्क्वायर माना जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें, 90 डिग्री एंगल और उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन की लेंथ, और भी कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसको। तो उसके हिसाब से लेकर चलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं पैरेललोग्राम को। सबसे पहले पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? पैरेलल पैरेलल लाइंस आनी चाहिए सबसे पहले, 2। तो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन आ गई, और एक 2 पैरेलल लाइन इसके इंटरसेक्शन से आनी चाहिए। पहले यहाँ पे क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं। द क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। यानी अपोजिट साइड हमारी इक्वल और पैरेलल है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो हमारी जो A और B लाइंस हैं ये हमारी पैरेलल हो गई, और यहाँ से हमने 2 लाइन डाल दी C और D, ये भी पैरेलल हो गई। तो हमारा जो PQRS बना हुआ है ये पॉइंट्स के संग, ये क्लोज्ड जो हमारा है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शायद यहाँ पर बताई नहीं गई हमको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम कई सारे नए फिगर्स को जन्म देता है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, S एंड Q आपस में बराबर होंगे, P और R। मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और आगे भी आपको यही चीज़ मेरे को पढ़ानी है, तो और मैंने पहले ही पढ़ाई है, तो अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ आपको ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको मुंह से बोल दे रहा हूँ, Q और S बराबर होंगे, P और R बराबर होंगे, और ये वाली साइड बराबर होगी, ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी यहाँ पर, और R और Q का सम यहाँ पर 180 डिग्री कहलाएगा, और P और S का सम यहाँ पर 180 डिग्री कहलाएगा। और ये वाली जो हमारी, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, हमारे सारे एंगल हमारे पास बराबर होंगे ये। तो ये जानने वाली काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर को जान लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्क्वायर भी। तो अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्क्वायर को कैसे लिखा गया है, पैरेललोग्राम, यानी कि एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है ये। लेकिन इसमें अंतर क्या है बस, कि इसमें सारी साइड बराबर है हमारे पास, और सारे एंगल 90 डिग्री है हमारे पास। और देख लेते हैं एक बार लिखा क्या है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे, आपको ध्यान पड़ेगा स्क्वायर के लिए। और क्या चीज़ें हैं आपके लिए, यहाँ पर लिखा गया है एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री।
और यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट साइड से 90 डिग्री। एडजेसेंट साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री और अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं अपने पास अगर आपको लिखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के बाद यहाँ पर आते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, बहुत आसान सी भी होती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर को आप थोड़ा सा लंबा खींच दीजिए तो वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने अगले टॉपिक पर। रेक्टेंगल को बता रहे थे हम कि एक हमने स्क्वायर को लंबा खींच दिया। इस खींचने का मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऐसा कुछ बन गया, यानी कि ये दोनों बराबर हैं आपस में और ये दोनों अपोजिट साइड्स यहाँ पर पैरेलल हैं और साथ में इक्वल भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं हमको। सारे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं और यहाँ पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी बहुत सारी सिमिलर होती है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से, ट्राइंगल से रेक्टेंगल की, तो सॉरी स्क्वायर की। तो आपको ये सारी चीज़ें देखना अनिवार्य है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल और ऑल एंगल 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड से 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आते हैं रोम्बस पर। रोम्बस जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रोम्बस। एक पैरेललोग्राम ऐसा जिसकी सारी साइड बराबर हो जाए वो हमारा रोम्बस कहलाता है। और इसकी एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इसके जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, क्योंकि ये तो फिर स्क्वायर की भी डेफिनेशन हो सकती है ना कि सारे इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये तो स्क्वायर की भी हो सकती है। तो स्क्वायर को हम एक रोम्बस से कैसे अलग करेंगे, तो उसको बताने के लिए एक तरीका होता है कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं और यहाँ से भी 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये हम लोग को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा हम कोई अंतर बता ही नहीं सकते हैं कि इसके अलावा इसमें रोम्बस में और स्क्वायर में क्या अंतर हो सकता है हमारे पास। तो ऐसे करके हम यहाँ से आराम से इसको लिखते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ट्रेपेजियम पर आ जाते हैं। ट्रेपेजियम को मैं कई सारे बच्चों को बताता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं सब सीधे बोलता हूँ आपको कि आप उल्टी नाव लेके चलिए। जैसे हम नाव जब बचपन में बनाते थे कागज़ से, तो हमारी ऐसी बन के तैयार होती थी, है ना। ऊपर से छोटी होती थी, नीचे से बड़ी होती थी, ऐसे थोड़ी सी होकर तैयार होकर चलती थी। यहाँ पर ऐसा करके बना देते थे हम। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब ये है कि ऊपर वाली साइड छोटी हो जाए, नीचे वाली साइड बड़ी हो जाए, यानी कि ऐसा कुछ बन जाए, तो ये हमारा ट्रेपेजियम कहलाएगा। अब इसमें एक और कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है आपको कि इसमें ये वाला साइड, फॉर एग्जांपल अगर इसको नेमिंग करते हैं ABCD, तो ABCD का मतलब यानी कि AB और BD आपस में क्या होगी, इक्वल नहीं होंगी। ये हमारे पास एक तरीके से पैरेलल होंगी हमारे पास। और इसके साथ साथ अगर एरिया की बात आए इसकी, तो इसके एरिया निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूँ। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड ही बोलते हैं यहाँ पर इसको, AB प्लस CD नहीं बोलते। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा बन के आ गया, फॉर एग्जांपल ये भी ट्रेपेजियम के अंदर काउंट होता है, आप देख सकते हैं। आप उसको लिख के आप समझ लीजिए ये भी ट्रेपेजियम में काउंट होता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं आपको फोल्ड करती हूँ नाव को, मैं एक साइड से इस साइड के अराउंड और मैं खोल दूँ यहाँ से इसको ऐसे, तो ये हमारी यही खुल के आ जाएगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसका वो होता है, क्या कहते हैं, एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये हमारे पास जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके बाद एटीट्यूड, मीडियन, इंसेंटर, सरकम सेंटर, ये कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप याद रख सकते हैं एक सर्कल के लिए। अगर एक सर्कल की बात करूँ मैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट विच द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए अगर एक सर्कल है तो इसके अकॉर्डिंग 3 सर्कल फिट हो सकते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। फॉर एग्जांपल इसके एजेस के अराउंड आ सकता है ऐसा करके एक ट्राइंगल, तो ये हमारे पास एक चीज़ कहलाएगी। दूसरा हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक ट्राइंगल है और इसके अराउंड सर्कल है
और हमारे पास और भी चीज़ें हो सकती है। एल्टीट्यूड की बात अलग आती है, सर्कमसेंटर की बात अलग आती है। द पॉइंट फॉर विच इनकम सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर। एल्टीट्यूड यानी कि हमारा जो गिरता है उस पर, ये चीज़ हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। तो ये वो चीज़ हमारी अलग हुई हमारे पास। तो ये इंसेंटर और सर्कमसेंटर कहलाता है। इंसेंटर यानी कि सेंटर सर्कल के अंदर है और सर्कल भी अंदर है, ट्रायंगल बाहर है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है। अगर मैं आपको डिनोट करूँ, आगे चल के बता सकता हूँ मैं आपको। यहाँ से हम देखते हैं आगे चीज़ों को क्या बताई जा रही हैं हमको। सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टीज़ कुछ ये बताई जा रही है हमको। मैंने आपको चलते चलते बताई दी है प्रॉपर्टीज़, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी और सी डी यहाँ पर इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और यहाँ पर ए डी और बी सी, ए डी और बी सी यहाँ पर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। और एक और क्या है हमारे पास, ए सी ओ ए और ओ सी हमारे पास बराबर है, और ओ बी और ओ डी भी हमारे पास बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुल मिला के बात ये है कि जब भी एक इसको इंटरसेक्शन से काटा गया है, यहाँ पर डायगोनल को इंटरसेक्शन कटा है, जितने कटे हैं 4 हिस्सों में डायगोनल, वो सारे बराबर हैं आपस में। इसका कहने का मतलब ये है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम तो और चीज़ों को जानेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ से एंगल ए और एंगल सी बराबर है, मतलब इसके अपोजिट एंगल्स यहाँ पर बराबर होते हैं इस टाइप के, ए और सी, बी और डी, ये हमारे पास बराबर है यहाँ पर। और क्या बात आती है हमारे पास निकल के, सारे एंगलों का सम यहाँ पर 360 डिग्री है। और हमारे पास जो अपोजिट एंगल है, सॉरी एडजेसेंट एंगल है, ए जैसे बी और सी, इसका सम 180 डिग्री है। ए और डी का सम 180 डिग्री है। तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या चीज़ें बताई गई हैं हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर ये पैरेललोग्राम है, बार बार नीचे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर बोला गया है जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल है हमारे पास, और ये हमारे पास ए बी सी डी है। तो इसका कहने का मतलब है कि ए बी डी और कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये चीज़ जानना है। इसके बाद हमारे पास द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरसेक्ट इज, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है, ये 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ऐसा, और हमने इसका सेंटर फॉर एग्जांपल यहाँ है, मतलब इसका सेंटर की बातें होती नहीं है। इसका कहने का मतलब है ये, इसको हमने यहाँ बढ़ाया और इसको हमने यहाँ बढ़ाया, तो ये बना जो, वो हमारा हमेशा 90 डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सेंटर यहाँ पर है, तो ये हमारा हमेशा 90 डिग्री कहलाएगा। और इसको हम ए बी और ओ ले लें, इसको सी और डी मान लें, तो हमारा जो एंगल ओ होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये जब जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।